आपकी आवाज में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुई ड्रग तस्करों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद ड्रग्स के काले कारोबार का खुलासा हुआ, साथ ही सियासी कनेक्शन पर भी बवाल हो रहा है। तस्कर अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है। यह सब पुलिस पूछताछ में सामने भी आ गया है। अब सवाल यह कि सियासी कनेक्शन का सच आखिर है क्या? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और यही सवाल उनसे पूछेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग केस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। कई बॉलीवुड की अदाकारा भी एनसीबी के रडार पर रही। इसके बाद करोड़ों की ड्रग एमपी से भी पकड़ी गई और अब छत्तीसगढ़ में भी ड्रग तस्करी का खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद पकड़ में आए ड्रग तस्कर के तार बीजेपी से जुड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये बात खुद मुख्य आरोपी अभिषेक ने पूछताछ में बताई है। अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड ये और मिन्हाज उर्फ हनी, ये दो लोग मेन सप्लायर रहे हैं जिन्होंने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर क्षेत्र में नशे बेचने का कार्य किया है। ये जाते थे सप्लाई करने का, इन्होंने बोला है कुछ पार्टियों में, कुछ जगह पे बिन बुलाए ये लोग गए हैं अपना ड्रग्स बेचने के प्रयास करते हुए, और कुछ जगह इनके डायरेक्ट कस्टमर हैं जिनके माध्यम से चैट और मोबाइल के माध्यम से इन्होंने किया है। उसके अलावा कुछ खरीदारों के भी नाम आए हैं। जिस भी प्रकार का हो उनको बुला करके पूछताछ किया जाएगा। शुक्रवार को पुलिस ने ड्रग पाउडर और 15 लाख रुपए के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ और जांच शुरू हुई तो सामने आया कि मुख्य आरोपी अभिषेक शुक्ला ने पूछताछ में खुद को बीजेपी का विशेष आमंत्रित सदस्य और मंडल प्रभारी बताया। अमर अग्रवाल को उसने अपना मार्गदर्शक बताया है। सोशल मीडिया पर उसने बीजेपी के समर्थन में कई सारे पोस्ट भी किए हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और बीजेपी सांसद अरुण साव के साथ भी उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि अभिषेक शुक्ला बिलासपुर का रहने वाला है। ड्रग धंधे में उसका कोड नाम डेविड था। जैसे ही तस्करी का सियासी कनेक्शन सामने आया, इस पर राजनीति शुरू होने में देर नहीं लगी। बीजेपी और कांग्रेस के इस मामले में अपने अपने दावे सामने आए हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल ही नहीं है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पुलिस प्रशासन में इनकी पकड़ नहीं है और सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। अपराधी का कोई पार्टी, कोई धर्म नहीं होता है, वो समाज के दुश्मन होते हैं। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई इस सरकार को करनी चाहिए। भाजपा मंडल का विशेष आमंत्रित भाजपा का युवा नेता जो स्वयं ड्रग का तस्कर था, सरगना था, वो पकड़ाया है और आज तक इन लोगों को संरक्षण था। जैसे कि अखबारों में हम लोग को पढ़ने मिल रहा है कि ये जो धंधा है सालों से चला रहा है, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार है जिन्होंने इन लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में भिलाई से 8वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई बता रही है कि अभी और कई खुलासे होने बाकी हैं जो नशे के काले कारोबार का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सवाल ये कि इस मामले पर सियासी कनेक्शन का सच क्या है? रायपुर से रजनी ठाकुर की रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। केदार गुप्ता जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। धनंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल केदार गुप्ता जी आपसे है मेरा, क्योंकि ये अब कहा जा रहा है आरोपी की तरफ से कि वो बीजेपी का नेता है और कई सारी तस्वीरें भी उसके सामने आई हैं। ये बात उसने पुलिस पूछताछ में कही है। क्या ड्रग तस्करी के आरोप जो बीजेपी लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई आपके साथ कनेक्शन है? नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार के अपराधी को शरण नहीं देती। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी की ओर से यह बात कहता हूं कि जो भी अपराधी व्यक्ति है, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको संविधान और कानून के अनुरूप कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को छुपाने के लिए, क्या रेत माफिया भी पहले थे, क्या जो बलात्कारी आ रहे हैं ये भी पहले थे, ये भी पहले से चला आ रहा है, ये पूरी तरह से विफल है अपने कार्यों में। और कहीं पर भी आप देखें तो ऐसा लगता ही नहीं कि शासन नाम की कोई चीज है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ सबूत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और सब कह रहे हैं सातों। केदार जी आप कार्रवाई पर सवाल कर रहे हैं। केदार जी एक सेकंड, क्योंकि देखिए कार्रवाई हुई
7 आरोपी गिरफ्तार हुए, कुछ ड्रग्स उनके पास से मिला, 15 लाख रुपए जब्त किए गए और फिर वो पूछताछ में खुले तौर पर यह कहता है कि मैं तो बीजेपी का सदस्य हूं। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा था? नहीं, देखिए, बीजेपी का सदस्य है और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व को जो गैर कानूनी काम करता है, समाज का विरोधी है, समाज के खिलाफ काम करता है, उसको कानून अपने रूप से सजा दे। और सरकार इनकी है, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है, कोई भी हो, सरकार इनकी है, इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सारे पेडलर ने कहा है कि उन्हें 2 ही साल हुआ ये काम करते, कांग्रेस की सरकार आए हुआ 2 साल, ये क्या संबंध है, ये आपने पूछा क्या? मृदुल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा। एक मिनट केदार जी, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, मैंने 2 ही सवाल पूछे हैं, कहने दीजिए। मेरे सवालों पर आप कह रहे हैं आपने पूछा क्या? आपने पूछा क्या केदार जी? आपने टीवी नहीं देखी, आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखा ही नहीं सुबह से। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखा ही नहीं सुबह से, क्योंकि सुबह से पूछा तो आपको धन्यवाद, 6 मरतबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, 6 मरतबा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 6 बार। और यह खबर छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हेडलाइन बनाई, हर एक सवाल पूछा है। इसलिए केदार जी, पहले आपने जो कहा है उस पर विचार करिए। मैं धनंजय सिंह से एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आपने जो आरोप लगाया है धनंजय जी, वो कह रहे हैं 2 साल से ही ये पूरा ड्रग का धंधा चल रहा था। क्या 2 साल ही हुए हैं? आपकी सरकार में शुरू हो गया ये सब? मिदुल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता केदार गुप्ता जी सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आज स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जो तस्करी के काम 15 साल तक रमन सरकार में छत्तीसगढ़ में पनपा है, चाहे वो रेत माफिया की बात कर लूं मैं, चाहे शराब माफिया की बात कर लूं, या नकली खाद बीज दवाई माफिया की बात कर लूं, या भी ड्रग माफिया की बात कर लूं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में फला है। ये तो ड्रग से पकड़ा है, इसके पहले भी बलौदाबाजार के भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष थे अनिल गुप्ता, वो शराब के तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। राजनांदगांव जिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता शराब के तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संरक्षण जो है कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं ने दे के रखा था, और आज जब पर्दाफाश हो गया है तो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पर, सरकार ने तो कार्रवाई किया है, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया है। धनंजय जी, मैं पूछना चाहता हूं, धनंजय जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त एक खबर आई थी, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश से तस्करी कर नशे का सामान छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा था। उस समय भी ये सवाल खड़े हुए कि इनको किनका संरक्षण प्राप्त है। मेरा सीधा सवाल यही है सर, सरकार आपकी है, कार्रवाई पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन लगातार इस तरीके के पैडलर्स, ड्रग पैडलर जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो शराब माफिया हो या ड्रग तस्करी के सरगना हो, इनका कनेक्शन आपको क्या वाकई लगता है सियासी है? देखिए, अभी जो पेडलर पकड़ाया हुआ अभिषेक शुक्ला, आप उसके फोटो देख लीजिए सोशल मीडिया में, और बड़े चाव से उसका जन्मदिन में बड़े चाव से बड़े दिल करते, बड़े खुश होके कैसे पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल जी उनको केक खिला रहे हैं। ये आप फोटो देख लीजिए, कैसे अरुण साहू जी के साथ उनकी तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका संबंध रहा है, और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा के नेताओं ने उसे संरक्षण दे के रखा था, इस बात से इंकार नहीं किया जाता। और एक घटना आज की नहीं है मिदुल जी, आप देखेंगे तो 10 साल की घटना, 10 साल से इस कामों में संलिप्त है, इस बात की स्वीकृति भी उनके द्वारा दिया गया है। और कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया कि फलाना व्यक्ति जो भाजपा का सदस्य है, जो अपराधी पकड़ा गया है, उस अपराधी ने स्वीकार किया कि मैं भाजपा का सदस्य हूं। मैं अब एक बहुत अहम सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राजनीति बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहिए, इस मामले में जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देवेश, आप देखिए, ये पूरी घटना जैसे ही सामने आई है, सवाल यह है कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों तक तो इनकी पहुंच है ही है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ गया है। देखिए, अब तक जो बात सामने आई थी कि पुणे और गोवा, 2 महानगरों से ये लोग जाकर के वहां से ड्रग्स लेकर आते थे, और छत्तीसगढ़ की जो बड़ी पार्टियां होती थी वहां पर ये घुस जाते थे और वहां पर अपने लिए ग्राहक की तलाश करते थे। कुछ इनके परमानेंट ग्राहक भी होते थे जो कि इनसे नशे का सामान खरीदा करते थे।
दूसरा सवाल कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस का काम है इस तरह की चीजों को रोकना, ड्रग्स को पकड़ना और उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भेजना, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है उसमें अब तक शराब वराब और तमाम चीजें, पास में उड़ीसा है वहां से गांजे की तस्करी जैसी बातें आती रही हैं और ये चीजें बहुत लंबे समय से, यानी कि आज से राज्य निर्माण के पहले से इस तरह की चीजें, तस्करी वाली जो बातें हैं वो चलती रही हैं। लेकिन ड्रग्स और हीरोइन, कोकीन, इस तरह की जो चीजें हैं जिसे गंभीर नशे के श्रेणी में माना जाता है, ऐसी चीजों को लेकर के अब जबकि कार्रवाई होनी शुरू हुई है तो पॉलिटिकल कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनको भी यह तय करना पड़ेगा कि उनके आसपास जो महंगी गाड़ियों में बैठकर आने वाले 4-5 लड़कों के साथ घूमने वाले जो नेता, युवा नेता आके समर्थक बन जाते हैं, उनके पास आखिर उतना पैसा कहां से आ रहा है, इसके बारे में भी नेताओं को सोचना चाहिए। अंधाधुंध तरीके से समर्थक बनाने की होड़ और उनके बर्थडे में केक कटाई अभियान जो नेता चला के रखते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि जो उनका समर्थक बना फिर रहा है वो दरअसल ड्रग पेडलिंग का काम कर रहा है, वो अवैध कामों में संलिप्त है। तो ये नेताओं को भी तय करना पड़ेगा कि उनको किसको समर्थक बनाना है। भले उनका समर्थक जो है वो आर्थिक रूप से कम संपन्न हो, लेकिन कम से कम इस तरह के अपराध में संलिप्त न हो। इसके लिए चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, क्योंकि शराब तस्करी में कांग्रेस के नेताओं का नाम भी मुंगेली में सामने आया था। युवा मोर्चा के, युवा कांग्रेस के मेंबर वो रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे युवा कांग्रेस के। तो इस तरह की चीजों में ऐसा नहीं है कि पहली बार और जब ये नाम सामने आते हैं देवेश तो सब किनारा कर लेते हैं। इसलिए मैं केदार जी आपसे पूछना चाहता हूं, जब तस्वीर साथ में आती है किसी नेता के साथ तो ये कहा जाता है कि हम पब्लिक फिगर हैं, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं। मान ली जाए अगर ये बात, तो सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे कितने समर्थक हैं जो रोज की फोटो खिंचाते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो ड्रग पैडलिंग में शामिल हैं? देखिए मृदुल जी, सीधी सीधी बात है जो आपने कही कि ये सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेता होते हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, लोग मिलते हैं और जाते हैं। इस ड्रग तस्करी के मामले को मैं समझता हूं ये बेहद संदिग्ध और संजीदा होकर इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके चैनल में कह रहा हूं, जो भी पकड़ाया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें भाजपा 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 आखिर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप उसको अंदर करिए, उसके खिलाफ सबूत है, कोर्ट में जाइए। परंतु इतने 2 वर्षों में आज पहली बार इस चीज को पकड़ना, और जैसे देवेश जी भी कह रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ राज बना ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। ये 2 वर्षों में छत्तीसगढ़। एक छोटा सवाल है, फिर मैं धनंजय जी से इसका जवाब लूंगा। एक छोटा सवाल है सर मेरा, क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आना और खुद बताना कि मैं बीजेपी का नेता हूं, और तस्वीरें सर सांसद के साथ सामने आई है, आपके सांसद अरुण साहब। ऐसे कितने लोग सांसद के साथ केक कटवाते हैं? इसलिए सवाल अहम हो जाता है कि आखिर ये किसका संरक्षण है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है। देखिए सीधी सीधी बात है, मैं पुनः कहूंगा, किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम करता है, किसी के साथ भी फोटो खिंचवाता है, तो क्या सरकार ने उसे छोड़ दिया? क्या पुलिस ने उसे छोड़ दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है हमारा कार्यकर्ता है छोड़ दो, या ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है हम नहीं जानते? अरे भाई, जो पकड़ाया, जिसके ऊपर अपराध दर्ज हुआ, जिसके खिलाफ सबूत मिले, आप कार्रवाई करो और तेजी के साथ करो। हम तो लगातार चाहते हैं कि पुलिस बल इसमें आगे बढ़े। अब इस कार्रवाई को लेकर ही सवाल है, इस कार्रवाई को लेकर ही सवाल है, क्योंकि पहले 7 आरोपी गिरफ्तार होते हैं, 8वां भी गिरफ्तार हो जाता है धनंजय जी, वो भी अलग अलग शहरों से गिरफ्तारी होती है। अब सवाल यह है कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, और खुलासे की अगर बात हो, कार्रवाई की बात हो, तो क्या ये मामला बड़े लेवल पर भी जा सकता है? बड़े लोगों के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं आगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ने के बाद लोग इसमें कौन कौन इसमें शामिल है, किसको किसको सप्लाई किया जाता है, कोई उजागर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े लोग भी इसमें शामिल होने की संभावना है। लेकिन कोई भी शामिल हो, उससे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। इस प्रकार के चीजों में, कामों में, जो अवैध जो काम उसमें लोग शामिल हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी एक सवाल का जवाब यहाँ पे दे दे, क्योंकि देखेंगे इस पूरे चैनल में जब भी पकड़ाए हैं, इसमें आप देखेंगे भाजपा नेताओं से उनकी तस्वीर है। तो क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल जी को और अरुण साव जी को इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ के लिए बुलाएंगे, तो क्या भाजपा बदलापुर के नारा तो नहीं लगाएगी ना? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं केदार जी, अगर ये पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो बदलापुर तो नहीं कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं फिर से कहूंगा, अगर बदलापुर के जैसा काम करेंगे तो बारंबार कहेंगे। हम ये ऐसी गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं है। अगर आपको दे नहीं रहा हूं, मैं आपसे बात बता रहा हूं, आपने अभिषेक शुक्ला को पकड़ रखा, आप नहीं कह रहे छोड़ दो,
पर अगर आप बदलापुर जैसी कार्रवाई करोगे तो हम आवाज उठाएंगे। आप बिल्कुल अगर तो अमर अग्रवाल जिससे मिलते हैं, मैं फिर से कहूंगा, जिससे मिलते हैं उसको बुलाएं और उससे पूछें। ठीक है, परंतु मैं एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल आप दावा ठोक कर कह रहे हैं कि कार्रवाई करें और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देवेश, बहुत छोटा सवाल है, क्योंकि यही पूछा जा रहा है, क्या सियासत की आड़ में छत्तीसगढ़ को नशे के कारोबार में धकेलने की कोशिश थी, छत्तीसगढ़ में नशे को फैलाने की कोशिश यहां पर थी, अब इसका खुलासा हो गया है? नहीं, निश्चित रूप से। एक सेकंड केदार जी बस मैं पुलिस की जो कार्रवाई उस पर एक जवाब देना चाहता हूं। जी कहिए देवेश। देखिए, पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इनके माध्यम से कौन लोग ड्रग्स का शिकार थे, यानी ड्रग्स कौन लोग खरीदा करते थे छत्तीसगढ़ में, वो कौन बड़े लोग हैं जिनके पास इतनी धनराशि है कि वो लाखों रुपए का ड्रग्स नशा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन तक भी पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। चूंकि जो उपभोक्ता हैं, जो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, उसके जो उपभोक्ता हैं उनके परिवार को भी उसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि वो काउंसलिंग वगैरह करा के जो उनकी लत है, जो उनकी आदत है, उसे वो छुड़ा सके। और साथ में इनके पूरे रैकेट में किस समूह के साथ, नाइजीरियन गैंग, रशियन गैंग, किसके जरिए छत्तीसगढ़ में ये जो पकड़ाए हैं, जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके संपर्क किन लोगों से थे, किनके जरिए छत्तीसगढ़ में ड्रग्स ये लाते थे और किन नेताओं, किन लोगों को ये हर एक चीज सामने आनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लगातार इससे कनेक्शन अगर उनका होता है तो उनका भविष्य भी खराब हो सकता है। इसलिए जब तक पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और नामों का खुलासा होगा, हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम अहम और बड़ी खबरें जारी रहेंगी।